देखो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हमको किसी भी मैच की जब एक्साइटमेंट होती है तो वो एक्साइटमेंट डबल कम हो जाती है जब उस मैच का हम ग्राफिक देख लेते हैं, क्योंकि उससे पूरी जो वाइब है वो आ जाती है कि अच्छा मैच ऐसे होगा, अच्छा ये दो बंदे सही में एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ने वाले हैं। और यही है आपके लिए मेरे पास जॉन सीना और कोडी रोड्स का ये वाला पोस्टर। भाई इसमें आप देखो जॉन सीना थोड़ा सा हंसता हुआ लग रहा है, जो कि अभी हील कैरेक्टर के हिसाब से सही नहीं लगेगा, लेकिन फिर वही है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के पास शायद कोई लेटेस्ट रेंडर अभी उनका है नहीं। बाकी आप कोडी रोड्स को देख सकते हो, इसको बिल्कुल लास वेगस वाली जो थीम है उसके साथ बनाया गया है। और अभी एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया इन्होंने कि नाइट 1 में होगा या फिर नाइट 2 में होगा, और ऑब्वियस आपको इसके पीछे रीजन पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू लास्ट तक इसको सस्पेंस में ही रखते हैं। आप बताओ कि आप इसको किस तरीके से रेट करोगे? मतलब लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं फिर क्या ये ग्रेटेस्ट पोस्टर था या वो था। मेरे हिसाब से हर किसी की अपनी एक अलग थोड़ी सी वाइब होती है और इसके अंदर भी वो है। बाकी अब देखो, अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया वैसे ऐसे बात करते करते। भाई रेसलमेनिया भी ज्यादा दूर नहीं है, अभी से एक महीने के अंदर जो रेसलमेनिया है वो होने वाली है। तो देखो फिर भाई, अब ये मैच इसका बिल्ड अभी आने वाले रॉ के एपिसोड्स में तगड़ा ही आपको मिलेगा। वैसे वो तो क्लियर ही, अभी जॉन सीना ने हील टर्न करके अपने से बातें करने की शुरुआत ही करी। और इसी के साथ वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज एडिटिंग बहुत ही ज्यादा मिनिमल रहेगी क्योंकि थोड़ा जल्दीबाजी का काम है, तो उसको बस आज के लिए देख लें। और सेटअप भी ऑब्वियसली दिख रहा है आपको अलग है, बाकी रूटीन में आ जाएंगे बहुत जल्दी। सबसे पहले आपको ऐसी चीज बताता हूँ, मतलब ऐसे कम मूवमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा कि मेरे को लगा कि अरे ये क्या कर दिया इसकी, मतलब अरे देखा नहीं जा रहा। अब हम जो रेसलिंग फैंस हैं वो सॉफ्ट तो नहीं होते, देखो मतलब बाकी लोगों के कंपैरिजन में प्रोफेशनल रेसलिंग में आ जाए तो भी आप डिवाइड कर सकते हो कि नहीं भैया ये सॉफ्ट लोग हैं, अरे ये हार्ड थोड़े हैं। लेकिन जो बंदा प्रोफेशनल रेसलिंग देख रहा है उसको आदत है थोड़ी तगड़े तगड़े स्पॉट देखने की। भाई ये क्या कर रहे हैं, एडम कोपलैंड कोप और ये जॉन मॉक्सले डीन एम्ब्रोस का मैच था। इस मैच के अंदर लिटरली वो एक लेके आए डंडा था, उसके अंदर कीले घुसी हुई थी। पहले तो उन्होंने कीलों से मारा और उसके बाद एज ने ऐसा सुप्लेक्स दिया है डीन एम्ब्रोस को, जॉन मॉक्सली को, कि लिटरली वो उनकी पीठ में धंस चुका है। मेरे को तो लग रहा है कि अगर आप थोड़े से सेंसिटिव बंदे हो या बोल सकते हो सॉफ्ट बंदे हो तो आपके लिए ये देखना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आप इसे आगे बढ़ा सकते हो। लिटरली वो चिपका ना, उसके बाद उसको उसको निकालने की जरूरत पड़ी है। और वो स्पॉट में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना जो डीन एम्ब्रोस है, जॉन मॉक्सले, उसको प्रॉब्लम हो रही है। अब कहा जाता है कि यार ऐसे स्पॉट्स की क्या ही जरूरत तुमको प्रोफेशनल रेसलिंग में। मैं आई थिंक इसके ऊपर कभी अपना ओपिनियन नहीं बना पाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के हिसाब से तो फिर वो सही है। क्योंकि देखो कहाँ बात हो रही है इतनी एडब्ल्यू के बारे में, अगर मैं अभी भी बात कर रहा हूँ तो क्यों, इस वाले स्पॉट की वजह से। तो वही चाहिए होता है कि जितने ज्यादा जो आई बॉल्स है उसको अट्रैक्ट किया जाए। अगर जो बंदा कर रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है और उसकी हेल्थ के लिए भी वो बुरा नहीं, क्योंकि कई बार लोगों में होता है कि उसके लिए वो अच्छा है बुरा है, उसको समझ ही नहीं होती उस चीज की। बट आई थिंक जॉन मॉक्सली तो अगर बहुत पुराने जमाने से उनको देखो, डब्ल्यूडब्ल्यू से पहले भी तो भाई पता नहीं कांच का खेल, ट्यूबलाइट का खेल, ये सारा वो जो लिटरली जो मौत का खेल है वो डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली खेलते हुए आए हैं। अब वही है, लोगों का अलग अलग ओपिनियन है इसके ऊपर, लेकिन कुछ भी है भाई, था तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम, क्योंकि वो लिटरली चुभ गया, वो कीले ऐसे घुस गई डीन एम्ब्रोस के अंदर। उसके बाद उसको रेफरी निकालने की कोशिश करा तो निकल नहीं रहा। मतलब इतना बड़ा स्टार हो गया भाई जॉन मॉक्सली, लेकिन दिमाग का वो जो फितूर है ना, जो पागलपन है, वो निकला नहीं अभी भी। अच्छा, कल वाली वीडियो में हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि भाई ये जो कोडी रोड्स और जॉन सीना का पूरा प्रोमो हुआ, इसके अंदर कहीं रॉक के बारे में तो मेंशन ही नहीं हुआ। तो इसके बारे में बातें ये चल रही है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू का फोकस ये था कि वो जॉन सीना के ऊपर पूरी तरीके से टर्न हो, क्योंकि अब तक जॉन सीना को पसंद ही तो किया गया है। तो पहले डब्ल्यूडब्ल्यू का मोटिव था कि ये फैंस वर्सेस जॉन सीना वाला एंगल थोड़ा सा बना देते हैं। अब रॉक का क्या सीन है, वो बंदा इन्वॉल्व हो गया नहीं। तो देखो भाई, एक ये स्पेकुलेशन या आप कह सकते हो रूमर्स में बात आनी शुरू हो चुकी है कि मंडे नाइट रॉ का जो लंदन का एपिसोड है वहां पे चांसेस पूरे पूरे हैं कि जॉन सीना के साथ साथ कोडी रोड्स के साथ साथ वहां पर रॉक भी इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने कल भी बोला था, इसको डिस्कस किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉक को सिर्फ उस वाले स्पॉट पर एलिमिनेशन चेंबर में इसलिए डाला गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू को लगे कि अगर जॉन सीना का हील टर्न करना है तो सबसे तगड़ी चीज क्या कर सकते हो, उसको रॉक के साथ मिला दो। तो उसके अलावा अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के मतलब है स्टोरी लाइन में लेके चलना है, और जैसा हमने सुना था कि रेसलमेनिया में रॉक तो होंगे ही होंगे, वो स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ गई थी कि भैया रॉक नहीं होंगे, तो उन बातों को गलत साबित करना चाहते रहो, तो उसकी वजह से फिर उनको आना तो पड़ेगा एक रेसलिंग मैच के अंदर नहीं बट इस तरीके से। तो फिर लंदन इससे जो होने वाली है मंडे नाइट रॉ, वहां पर इस बात के पूरे पूरे चांसेस है कि एक और जो सिनेमा वाला सेगमेंट है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि भूलना मत, अगर आपका फोकस अभी जॉन सीना और कोडी रोड्स के ऊपर है, ओरिजिनली सारी कहानी तो कोडी रोड्स और रॉक की थी, तो उस एंगल को भी दिमाग से निकालने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक ये रॉक के दिमाग से निकल जाए। क्योंकि उनके दिमाग से निकल गई तो भाई फिर तो ठन ठन गोपाल है मामला, फिर बैठे रहो ऐसे ही। रॉ में बात कर रहे थे इस बारे में कि जेउसो ने वो जो स्पॉट किया था जहां पर वो बाहर की तरफ कूदते तो कैसे वो बॉश हो गया था, इसके ऊपर रिएक्ट कर दिया जेउसो ने। आप यहाँ पे देख सकते हो जेउसो ने लगा कि यार भैया
कभी कभी जो चीजें हैं उसमें एफ अप हो जाता है, ऐसा उन्होंने भी किया। लेकिन कहते हैं कि अब मैं अगले मंडे नाइट रॉ को ये चीज को दोबारा से हिट करने वाला हूँ, मतलब कि थोड़ा अपने आप को रिडीम करने वाला हूं। तो वो तो काफी इसको कैजुअली ले रहे हैं, लेकिन शायद जे उसो को पता नहीं है कि क्या हो रहा है उनके अगेंस्ट में। वो कल मैं यूट्यूब वीडियो में बता ही रहा था, उल्टा बोल दिया था मैंने, थोड़ा लाइक्स को डिसलाइक्स बोल दिया था, डिसलाइक्स को लाइक्स बोल दिया था। बट समझ रहे हो, इतना समझदार भाई आप लोग को, वॉच वगैरह थोड़े बहुत हमसे भी होते रहते हैं, तो वो शायद उनको पता नहीं है। पता नहीं, अब रेसलमेनिया में बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला भाई। पहले तो मुझे लग रहा था कि अब जे उसो जीता है रॉयल रंबल तो फिर हाँ भाई वो जाके जीत जाएगा, बट माहौल और हवा कभी भी चेंज हो सकती है इस ट्रिपल एच के एरा में। चलो भैया, डब्ल्यूडब्ल्यू के टूर वगैरह ही बहुत सारे लगते रहते हैं। इस पूरे ग्राफिक के अंदर देख सकते हो ये रोड टू क्लैश इन पेरिस जो होने वाला है। मुझे लगता है मैं बहुत बार गलती से बोलने वाला हूँ क्लैश इन द कैसल, क्योंकि वही बोलने की इतनी आदत है। यहाँ पे आप देखो डबलिन में स्मैकडाउन करने वाले ट्यूसडे को, फिर ये मैनचेस्टर में जाके लाइव इवेंट करेंगे, सैटरडे को लाइव इवेंट, वेंसडे को लाइव इवेंट्स, और यहाँ पे सिटीज भी आप देखो लिवरपूल, लीड्स ऐसी ऐसी होने वाली है। एंड मंडे नाइट रॉ बर्मिंघम से होगी, यूके वाले की बात हो रही है। एंड देन फ्रांस लियोन से एक बार फिर से स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है, और हमारी पुरानी बैकलैश की बहुत तगड़ी यादें हैं अगर आप बात करते हो ये फ्रांस वाले शो की। तो यहाँ से आप देख लो, ये पूरा इन्होंने इसको अनाउंस कर दिया। और अच्छी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इतना एडवांस में अनाउंस कर देती है ना, कि उसके बाद वहां जाके जिन लोग जो मोटी पार्टियां हैं वो पहले ही टिकट्स ले लेते हैं, और उससे डब्ल्यूडब्ल्यू को हो जाता है तगड़ा वाला फायदा। और अब तो वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू का रेगुलर ऐसा रूटीन सही बन गया है कि एक पूरा एक किसी दुनिया के कोने में जाएंगे और वहां पे आके अपने सारे इवेंट्स करेंगे और मोटा पैसा, और उसके बाद अपने अमेरिका लेके चले जाएंगे। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा भी भूल रहे हो ना ये सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच की कहानी, तो थोड़ा सा आपको अपडेट कर देता हूँ। जैसे कई बार रिकैप दिखाते ना हमको शोज के, वैसा ही है। और ये वो मोमेंट है जहां पे सीएम पंक एंड रोमन रेंस सामने सामने आए थे, और रोमन रेंस कहते हैं इट्स माय वाइज मैन, वो उनको बोलते हैं ये मेरा बंदा है। लेकिन सीएम पंक ने क्या बोला था, वी विल सी। और उसके बाद जो रोमन रेंस के चेहरे पर एक्सप्रेशन थे वो ऐसे थे, क्या बात बोल रहा है भाई ये बंदा। तो ये मत भूलना, लड़ाई यहाँ पर ये पॉल हेमन की भी है। फेवर तो अपना है ही है, लेकिन साथ में पॉल हेमन किसके पाले में जाने वाला है। और अगर आपने कल वाली वीडियो देखी, अगर आप एक्टिव चैटर हो, सारी वीडियोस देखते हो, तो कल तो एक बहुत ही वाइल्ड स्पेकुलेशन भी है कि अगर सेथ रॉलिंस ही एंड में बाजी मार के चले जाए। मैं तो भाई डाउन हूं डेफिनेटली ये वाला एंगल देखने में, क्योंकि इसको देखने में मैं बोलूंगा कि जिन लोगों ने वो आर्किटेक्ट वाला सेथ रॉलिंस का गिमिक मिस किया ना, जो ठीक बात हुआ था शील्ड के, वो वाली वाइब शायद आपको सेथ रॉलिंस से दोबारा मिल सकती है। क्योंकि हील फेस में बनता कैसा हमको पता है, हील में भी ये वैसा हील नहीं बना आज तक जैसा मुझे लगता है शील्ड के बाद बना था। तो शायद वो एंगल कर सकते हैं। बट यार अभी तो मेन मुद्दा ये सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच का है। और यार आपको फिर से दिला देते हैं कि स्मैकडाउन का वो एपिसोड होने वाला है जहां पे सेथ रॉलिंस, जहां पे रोमन रेंस एंड सीएम पंक ये होंगे फेस टू फेस। तो क्या धमाके हो सकते हैं, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसके लिए स्मैकडाउन ही फिर ज्यादा देखने की जरूरत है। अच्छा, जो बच्चा वायरल हो रहा है, जो मैंने आपको बोला था कि मीम बनेगा, और ये मीम बन भी चुका है। लिटरली इस बंदे ने इस बच्चे ने पहले मुझे ऐसा लगा था कि ये बच्चे को तो पता ही होगा चेम्बर में जॉन सीना ने क्या किया है। यार ये बच्चा कुछ ज्यादा ही मासूम है। इसने आई लव यू बोला था वहां पे जॉन सीना को, लेकिन उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद में जॉन सीना ने उस बच्चे की भी ऐसी की तैसी कर दी। और अब देखो यार ये बच्चे, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको पकड़ के ले गया है, इसका इंटरव्यू करे, इससे पूछे इसके इमोशंस, क्योंकि बच्चों का यार सीन अलग होता है। हम हो चुके हैं बड़े, हम इसको एक प्रोडक्ट की तरह, एक बिजनेस की तरह समझते हैं। लेकिन बच्चे का तो भाई फिर बच्चे का ही दिल है। अगर इसको डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आके एक इंटरव्यू वगैरह कराए, और इवन फ्यूचर में जब जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा कुछ मूवमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू बना रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इस बच्चे ने भी धंधा तो अच्छा बना के दिया है देखो डब्ल्यूडब्ल्यू को, ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको पता तरीके होते हैं। क्योंकि उससे फिर और ज्यादा बात हुई जॉन सीना के कुकर्म के बारे में, हील टर्न के बारे में। कल मैंने आपको बताया था ये कि जे ऊसो और ऑस्टिन थेरी का जो मैच था, इस मैच में कैसे ऑस्टिन थेरी की उन्होंने बैंड बजा दी थी। लेकिन उस बैंड बजाने के पीछे रीजन भी कुछ अलग है। मतलब वो छोटा मैच तो था, लेकिन वो छोटा होने के पीछे रीजन कुछ अलग है। और रीजन ये है कि क्योंकि जॉन सीना का जो प्रोमो है वो लंबा हो गया था, तो इस वजह से जो डब्ल्यूडब्ल्यू को टाइम कट करना था वो उन्होंने इस जे ऊसो और ऑस्टिन थेरी वाले मैच से कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या बना कि इस मैच में कुछ ही सेकंड्स के अंदर ऑस्टिन थेरी की हार हो गई, और उससे ये लगा कि भाई ये बंदा तो और भी ज्यादा अब गर्त में नीचे जा चुका है। अब मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, देखो जब नेटफ्लिक्स पर हम मंडे नाइट रॉ आने की बात कर रहे थे तो यही तो कह रहे थे ना कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू के पास फ्रीडम है। लेकिन मुझे लग रहा है वो फ्रीडम में इनको पसंद नहीं आ रही। इनको पता है कि हमको जो शो है वो 2 घंटा 30 मिनट के आसपास ही रखना है, 2 घंटा 10 मिनट ऐसे रखना है। हम बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं लेके जाएंगे। तो अगर तुम वो फ्रीडम खुद ही नहीं चाह रहे हो तो फिर मतलब फिर जैसे आप नेटफ्लिक्स पे आ गई, तो अब यहाँ पे तो है नहीं कि भैया तुम्हारा स्लॉट 8 से 10 का है, 8 से 11 का है, ये तो तुम कितना भी लंबा चला सकते हो। बट शायद डब्ल्यूडब्ल्यू अभी पता नहीं किस वजह से कर रही है, क्या इस वजह से कि बाकी अभी कंट्रीज के अंदर ये आता है टीवी के ऊपर, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू हिसाब से एडजस्टमेंट करे, मुझे नहीं पता। लेकिन अब फ्रीडम है तो आई थिंक यूज करना चाहिए था। बेचारा जॉन सीना की वजह से ऑस्टिन थेरी लपेटा गया। ये जॉन सीना ने बदला तो नहीं ले लिया कहीं ये ऑस्टिन थेरी से उनकी रेसलमेनिया की मैच की हार का।
यार ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा फनी लगी, स्पेशली एक WWE के लेजेंड की तरफ से। तो जेरी लॉलर का इंटरव्यू चल रहा था, तो पता नहीं बातों बातों में ऐसी बात निकली कि अच्छा मंडे नाइट रॉ देख रहे हो, क्या है सीन। तो उन्होंने बोला मैं अब देखता नहीं रॉ, और रीजन पता है इसका क्या है? इसका रीजन ये है कि अब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुकी है, और जेरी लॉलर के पास यूएसए में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इस वजह से वो अभी रॉ को देख नहीं पा रहे। मतलब अगर आप उस टाइम से जब जेरी लॉलर कमेंट्री करते थे, तो यार ये इतना वियर्ड लग रहा है ना सुनने में कि यार ये तो इतना WWE का लंबे टाइम से कमेंटेटर रहा है। मुझे माइकल कोल और जेरी लॉलर की जो कमेंट्री पर जोड़ी बहुत पसंद आई आई है हमेशा से ही। तो जेरी लॉलर ऐसा कह रहे हैं कि यार नेटफ्लिक्स नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं नहीं देखा है। थोड़ा सा वियर्ड लगा मुझे। अब हमारे इंडिया में भी नेटफ्लिक्स के ऊपर ही आने वाली है, तो हाँ आप कह सकते हो कि अब नेटफ्लिक्स का अगर अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाके नहीं देख रहे, तो आप भी जेरी लॉलर के बराबरी पे हो फिर देखो, क्योंकि वो बंदा भी नहीं देख रहा नेटफ्लिक्स पे जाके। चलो थोड़ा सा आपको और हाइप कर देते हैं। अगर आप जॉन सीना को मानते हो कि वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर, और फाइनली कोडी रोड्स को वो हरा देंगे, तो WWE ने एक और स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए जॉन सीना को एडवर्टाइज किया है, और ये है 9 मई 2025 का। और ये पता उस डेट पर पड़ता है जो बैकलैश 2025 वाले शो से स्मैकडाउन का गो होम वाला एडिशन है। तो अब यहां से जिस तरीके से एडवर्टाइज है ना जॉन सीना, जितना एक्टिवली वो दिख रहा है, ऐसा तो भाई देखो कोई चैंपियन बंदा ही आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि इस बात को मानते हुए कि वो कितना बंदा कितनी डेट्स पर एडवर्टाइज है, अब आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आज से 4-5 साल पुरानी बात थी। पर मैं तो बोलूंगा कि विंस के टाइम में भी ऐसा होना फिर बंद हो गया था। बाकी फिर देखो रेसलमेनिया का मैच तो बड़ा है, स्टिल मैं इसको अनप्रिडिक्टेबल तो यार देखो बोलूंगा, क्योंकि वो जो मामला है वो किसी भी तरह बैठ सकता है, क्योंकि अब ट्रिपल एच का दिमाग वही है, फिर वो कभी भी बदल देते हैं। अब तो बोलूंगा कि विंस मैकमैन का तो फिर भी समझ में आता था, ट्रिपल एच का आप कोई ट्रैक नहीं कर सकता कि अच्छा ये बंदा ऐसे करता है, तो आगे की भी जो चीजें हैं वो कुछ ऐसी ही होंगी। और इस वीडियो को अगर आप ऐसे ऐसे करते यहां तक देख रहे हो, तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड मस्त कंटेंट के लिए। बाकी तब तक को लेते रहो जिंदगी के मजे।